अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू यूनिक दुनिया। मैं ज़ैनब खान आज आप लोगों के लिए लेसन 37 लेकर आई हूँ। लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कुछ लेसन इससे पहले भी पढ़ा चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू है सफ़र। ग्लोबल वार्मिंग पहले के मुकाबले में इधर 10 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड में 31% इजाफा हुआ है और मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है, जिससे ज़मीन की गर्मी ज़्यादा हो गई है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मिर्ज़ा गालिब, इनका पूरा नाम अब्दुल्ला खां और गालिब तखल्लुस था। गालिब की पैदाइश अकबर आबाद में 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में हुई, जो बाद में आगरा शहर के नाम से जाना गया। इनकी वालिदा का नाम इज्जतुल निसा बेगम था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्लाह बेग था, जो कि 1801 ईस्वी में किसी लड़ाई में मारे गए। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए तो उनके चचा ने परवरिश की जिम्मेदारी कबूल की। उनके चचा का नाम नसरुल्लाह बेग खां था। गालिब 9 वर्ष के थे कि उनके चचा इंतकाल कर गए। बचपन में ही गालिब दिल्ली आ गए, जहां बहुत कम उम्री में तकरीबन 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। इसीलिए दिल्ली में मिर्जा नौसा भी कहे जाते थे। उर्दू में गालिब अपनी गज़लों की वजह से मशहूर हुए, लेकिन कसीदा लिखने वाले शायर की हैसियत से भी गालिब ने अपनी अहमियत तस्लीम करा ली। हालांकि उन्होंने कसीदे कम कहे हैं, लेकिन जो हैं बहुत ही आला मयार के हैं। गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में लिखा। उर्दू में खतूत के 2 मजमूए और हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे हैं। शायरी में पहले असद तखल्लुस किया करते थे, बाद में गालिब तखल्लुस करने लगे। गालिब ने अपने मकतूब के जरिए उर्दू को बेस बहादौलत से नवाजा है। जरीफाना रंग से उनके खतूत में एक ख़ास अंदाज़ नज़र पैदा हो गया है। इनके खतूत बिल्कुल मुकालमाती अंदाज के हैं। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में गालिब की वफ़ात हो गई। हमारे निसाब में इनका मकतूब सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम शामिल है और हमारे निसाब में इनका एक मरसिया भी आरिफ की मौत पर शामिल है। अब्दुल गफूर शहबाज, पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर और शहबाज तखल्लुस था। सर मेरा बाढ़ में इनकी पैदाइश हुई। 20 साल की उम्र में इनकी शादी शमसुल निशा खातून से हो गई, लेकिन इनकी बेगम 10 साल तक ही इनका साथ दे पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी डॉक्टर नज़ीर अहमद की साली अशरफुल निसा से 1898 ईस्वी में की। इनकी वफ़ात 30 नवंबर 1908 ईस्वी को हो गई। हमारे निसाब में इनका मकतूब अपनी बेटी सुगरा के नाम शामिल है। मेहदी अफ़ादी, इनका असल नाम मेहदी हसन है। इनकी पैदाइश 1828 ईस्वी को
गोरखपुर में हुई। हमारे निसाब में इनका मकतूब मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम शामिल है। राजेंद्र सिंह बेदी, इनका पूरा नाम राजेंद्र सिंह बेदी है। इनकी पैदाइश 1 सितंबर 1915 ईस्वी को लाहौर में हुई। इनकी वफात 11 नवंबर 1984 ईस्वी में हुई। हमारे निसाब में इनका इंटरव्यू बेदी से इंटरव्यू शामिल है। चकबस्त, इनका पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 1882 ईस्वी को फैज़ाबाद यूपी में हुई और 1926 ईस्वी को इनका इंतकाल हो गया। हमारे निसाब में इनका नज़्म मनाज़िर फितरत शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद, इनका पूरा नाम जगन्नाथ आज़ाद है। इनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1918 ईस्वी को हुई और इनकी वफ़ात 25 जुलाई 2004 ईस्वी को दिल्ली में हुई। हमारे निसाब में इनका नज़्म इंडिया गेट शामिल है। परवेज़ साहिदी, इनका पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है। इनकी पैदाइश 30 सितंबर 1910 ईस्वी को पटना में हुई और इनकी वफ़ात 5 मई 1968 ईस्वी को हुई। हमारे निसाब में इनका नज़्म हम नौजवान हैं शामिल है। निदा फ़ाज़ली, इनकी पैदाइश 12 अक्टूबर 1938 ईस्वी को दिल्ली में हुई। हमारे निसाब में इनका नज़्म बिजली का खंबा नज़्म बहुत आसान थी पहले शामिल है। सैयद मोहम्मद जफरी, इनका पूरा नाम सैयद मोहम्मद जफरी है। इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी को लाहौर में हुई और इनकी वफ़ात 7 जनवरी 1976 ईस्वी को हुई। हमारे निसाब में इनका नज़्म खड़ा डिनर शामिल है। शौक लखनवी, इनका असल नाम तसद्दुक हुसैन खां था और शौक तखल्लुस। इनकी पैदाइश 1783 ईस्वी को लखनऊ में हुई और इनकी वफ़ात 1871 ईस्वी में लखनऊ में हुई। हमारे निसाब में इनका मसनवी जहर इश्क शामिल है। दया शंकर नसीम, इनका असल नाम दया शंकर कोल था और इनकी पैदाइश 1811 ईस्वी को लखनऊ में हुई और इनकी वफ़ात 1845 ईस्वी में हुई। हमारे निसाब में इनका मसनवी गुलजार नसीम शामिल है। गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, इनका पूरा नाम गुलाम हमदानी और मुसहफ़ी तखल्लुस था। इनकी पैदाइश 1748 ईस्वी को अमरोहा यूपी में हुई और इनकी वफ़ात 1824 ईस्वी में हुई। हमारे निसाब में इनका मसनवी जज्बे इश्क शामिल है। मुबारक अज़ीमाबादी, इनका पूरा नाम डॉक्टर मुबारक अज़ीमाबादी है। इनकी पैदाइश 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को दरभंगा में हुई और इनकी वफ़ात 12 दिसंबर 1958 ईस्वी को हुई। हमारे निसाब में इनका गज़ साअती गुजरी जो गफलत में और दूसरा गिर गए अफसोस किस किस की नज़र में शामिल है। अहमद फराज, इनका पूरा नाम अहमद फराज है। इनकी पैदाइश 1933 ईस्वी को पेशावर में हुई। हमारे निसाब में इनका गज़ल दौलते दर्द को दुनिया से और दूसरा तेरे होते हुए महफिल शामिल है। हसन नईम, इनका असल नाम सैयद हसन था लेकिन ये हसन नईम के नाम से मशहूर हुए। इनकी वफ़ात 22 फरवरी 1991 ईस्वी को हुई। हमारे निसाब में इनका गज़ल कल्ब वजह में हुस्न की गहराइयाँ और दूसरा फसाना गम का कोई गुसार हो तो शामिल है। परवीन शाकिर, इनकी पैदाइश
24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची में हुई और इनकी वफ़ात 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को हुई। हमारे निसाब में इनका गज़ल गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, और दूसरा बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए शामिल है। इरफान सिद्दीकी, इनका पूरा नाम इरफान अहमद सिद्दीकी है। इनकी पैदाइश 8 जनवरी 1939 ईस्वी को हुई और इनकी वफ़ात 16 मार्च 2004 ईस्वी को हो गई। हमारे निसाब में इनका गज़ल दस्ते असाएं मुअज़्ज़ज़ा और दूसरा काम इस शिकवा तन्हाई शामिल है। जफर गोरखपुरी, इनकी पैदाइश 5 मई 1938 ईस्वी को गोरखपुर में हुई। हमारे निसाब में इनका दोहे शामिल हैं। सलाम मछली शहरी का असल नाम अब्दुल सलाम था। इनकी पैदाइश 1 जुलाई 1921 ईस्वी को जौनपुर में हुई। इनके वालिद का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक था। इनकी वफ़ात 1973 ईस्वी को लाहौर में हुई। हमारे निसाब में इनका गीत शामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने रिलेटिव फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसका अगला लेसन मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।